नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है आलस्य पर विजय, स्मार्ट अध्ययन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई में जो टालम-टोल होता है ना, उसे स्मार्ट तरीकों से कैसे हराया जाए। लक्ष्य है कुछ प्रैक्टिकल तरीके खोजना जिनसे बिना बोझ महसूस किए लगातार और ध्यान लगाकर पढ़ा जा सके। तो सबसे पहली और अहम बात है मानसिकता, सोच बदलने की। ये सोचना छोड़ दे कि मैं आलसी हूं, बल्कि ये सोचे कि मुझे बस एक आसान, एक बेहतर सिस्टम चाहिए। और मजे की बात यह है कि प्रेरणा अक्सर कुछ करने के बाद आती है, पहले नहीं। तो इस पे और बात करते हैं। बिल्कुल। और वो पहला कदम उठाना ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है। स्रोत एक तरीका सुझाता है, अपने रिसोर्सेज मतलब पढ़ने की सामग्री उसे सीमित करें। ढेर सारी किताबें नोट्स जमा करने के बजाय बस कुछ बेसिक चीजों पर टिके रहें। जैसे कि एनसीईआरटीज क्लास 6 से 12 तक की इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र के लिए। फिर हर विषय के लिए बस एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, और रोजाना लगभग 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए। वो अखबार से हो सकता है जैसे द हिंदू या पीआईबी वेबसाइट, या फिर कोई अच्छा कोचिंग मटेरियल जैसे विजन आईएएस का पीडीएफ। अच्छा, यानी कम चीजें रखना ताकि ध्यान न भटके। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ज्यादा विकल्प होने से ना अक्सर कंफ्यूजन बढ़ता है, फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो कम संसाधन मतलब कम भटकाओ, ज्यादा फोकस, ये उस सिंपल सिस्टम वाली बात से सीधे जुड़ता है। ठीक है, तो सिस्टम का अगला हिस्सा हुआ टाइम मैनेजमेंट। स्रोत में पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है, मतलब 25 मिनट एकदम फोकस से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। जी, वो 25-5 वाला तरीका काफी पॉपुलर है। हाँ, और दिन में ऐसे 3-4 साइकिल्स करने की सलाह है, मतलब करीब 2 घंटे की फोकस्ड स्टडी। इसके लिए फॉरेस्ट ऐप या यूट्यूब पे स्टडी विद मी वीडियोस भी हेल्प कर सकते हैं, एक माहौल बनाने के लिए। वो एक तरह का साथ देते हैं। पर एक और दिलचस्प चीज है इसमें, एक आलसी दिन योजना। ये क्या है? सुनने में अजीब है थोड़ा। हाँ, सुनने में मजेदार है। आलसी दिन योजना, इसका मतलब ये नहीं कि आलस करना है। इसका मतलब है रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ना। सिर्फ 2-3 घंटे? हाँ, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, अगर ये साल भर लगातार किया जाए। कंसिस्टेंसी। स्रोत एक सैंपल शेड्यूल भी देता है, जैसे सुबह 8 बजे आधा घंटा राजनीति पढ़ लिया, फिर शायद 9 बजे आधा घंटा अर्थशास्त्र, शाम को 6 बजे 1 घंटा करंट अफेयर्स और उसके नोट्स, और रात को 9 बजे सोने से पहले आधा घंटा एमसीक्यूज या पिछले साल के सवाल हल कर लिए। लेकिन क्या रोज सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ना काफी होगा, खासकर जब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा होता है? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है, पर स्रोत का तर्क यह है कि इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हाँ, रोजाना 2-3 घंटे ध्यान से पढ़ना कभी कभार 10-12 घंटे की थका देने वाली पढ़ाई से बेहतर है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, न कि 100 मीटर की तेज दौड़। समझ गई। मतलब धीरे धीरे पर लगातार। बिल्कुल, ये एक सस्टेनेबल तरीका है, टिकाऊ। इससे बर्नआउट का खतरा कम होता है और जानकारी भी धीरे धीरे दिमाग में बैठती है। सही बात है। और इस कम समय वाली पढ़ाई को और असरदार बनाने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके भी हैं। जैसे किसी टॉपिक को जल्दी समझने के लिए यूट्यूब पर वीडियो समरी देख लेना। हाँ, आजकल बहुत अच्छे चैनल्स हैं, अनअकैडमी, स्टडी आईक्यू, बायजूस वगैरह। और रिवीजन के लिए एक लाइन वाले फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करना। हाँ जी, या तो खुद बना लें या फिर अंकी जैसे डिजिटल ऐप यूज करें। हाँ, और एक और बात, महीने में एक बार रिवीजन करने के बजाय हर हफ्ते रिवीजन करना। ये छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, पर इनके पीछे लर्निंग साइंस है। फ्लैश कार्ड से होता है एक्टिव रिकॉल, मतलब आप दिमाग पर जोर डालकर जानकारी याद करते हैं, सिर्फ उसे दोबारा पढ़ते नहीं। अच्छा। और हर हफ्ते रिवीजन करना वो स्पेस्ड रेपिटेशन कहलाता है, यानी सही अंतराल पर दोहराना। इससे चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। तो ये कम समय में ज्यादा याद रखने के स्मार्ट तरीके हुए। बिल्कुल, कम मेहनत ज्यादा नतीजा वाला फंडा। स्रोत इसे और भी आसान बनाता है, एक आलसी लेकिन स्मार्ट डेली गोल देकर। रोज बस 5 पेज पढ़ना, एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, 10 प्रैक्टिस सवाल यानी एमसीक्यूज हल करना, और एक टॉपिक रिवीजन करना। हाँ, इसका मतलब साफ है, कुछ भी ना करने से इतना सा करना कहीं बेहतर है। सही है। ये शुरुआत करने की जो झिझक होती है ना, उसे कम करता है, मोमेंटम बनता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असरदार पढ़ाई घंटों की गिनती का खेल नहीं है। ये एक स्मार्ट,
लगातार चलने वाले और मैनेज किए जा सकने वाले सिस्टम के बारे में है। रोज छोटी छोटी जीत हासिल करके कॉन्फिडेंस और रफ्तार बनाने की बात है। असली ताकत निरंतरता में है। हाँ, चाहे वो रोज बस कुछ पन्ने पढ़ना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और इसी निरंतरता पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल या विचार मन में आता है। स्रोत रोजाना एक्शन पर बहुत जोर देता है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल आसान लगने वाला पढ़ाई का काम हो सकता है जिसे करके इस स्मार्ट सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है? ये सोचने वाली बात है सबके लिए। वो पहला छोटा कदम आज